और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से मिल रही है, जहां बिहार सरकार के भूमि और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का एक बयान सुर्खियों में है। मंत्री दिलीप जायसवाल का यह कहना है कि अवैध हथियार वालों को देखते ही गोली मारने का फैसला हुआ है। यह फैसला बिहार कैबिनेट में लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार ने हर जिले में एसआईटी के गठन का फैसला भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल का यह बयान चर्चा में है। अवैध हथियार वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश है। जो गोली बंदूक लेकर चलते हैं सीधे उन्हें गोली मारी जाए। ये कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है और बिहार सरकार ने हर जिले में ही एसआईटी के गठन का भी फैसला किया है। तो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका ये बयान सुर्खियों में। बिहार सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा। अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे दिया। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। नीट परीक्षा के नतीजों के बाद इस पर सवाल बना हुआ है। तो उधर बिहार में पेपर लीक के आरोप में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बिहार पुलिस ने इसे लेकर अपनी जांच भी तेज कर दी है। दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देने के आरोपों की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर जाएगी। इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। आम आदमी पार्टी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर दी है। कल इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। तो वहीं नीट परीक्षा पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें लापरवाही हुई है तो सख्ती से निपटेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट परीक्षा में धांधली हुई है। मास्टरमाइंड इसका कौन है ये पता लगाने की तलाश जो है वो तेज कर दी गई है और इस पर एक तरफ सियासी घमासान भी मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आ चुकी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इसमें कहीं भी लापरवाही हुई है तो सख्ती से निपटेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बिहार पुलिस की जांच भी तेज है। तो पूरे देश में नीट रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने का तार राजस्थान के जोधपुर से जुड़ गया है। मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर एम्स के एक छात्र से पूछताछ करेगी, जिस पर दूसरे अभ्यर्थी के बदले एग्जाम देने का आरोप है। वहीं पटना में नीट पेपर लीक केस में 19 लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में एक अभ्यर्थी ने बड़ा पर्दाफाश किया और बताया कि हॉस्टल में करीब 30 छात्रों को एक कन्वेंशन पेपर दिया गया जो हूबहू परीक्षा में आया। दूसरी ओर नीट मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। भाई ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को खबरस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। उधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर फिर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटाया जाना चाहिए। और बड़ी खबर आपको बताएं, पटना में ईओयू नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों से पूछताछ भी करेगी। कुछ परीक्षार्थी ईओयू दफ्तर पहुंच चुके हैं। ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये पूछताछ दरअसल लॉलर गैंग के कुछ परीक्षार्थियों से रोल नंबर मिलने के बाद की जा रही है। 9 ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आर्थिक अपराध की इकाई है बिहार में ईओयू, जिसने परीक्षार्थियों को सवाल जवाब के लिए तलब किया है और ये 9 परीक्षार्थी दरअसल रोल नंबर मिलने के बाद से ही ये निशाने पर है और इनसे अब पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए 9 परीक्षार्थियों को बुलाया गया है। अब हम आपको समझाते हैं कि नीट परीक्षा में पेपर लीक का पर्दाफाश हुआ कैसे। बिहार में पेपर लीक के आरोप में 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से एक आरोपी सिकंदर कुमार ने पेपर लीक कांड में अपनी भूमिका कबूल कर ली है, जिसके बाद 2 लोगों के नाम सामने आए, अमित आनंद और नीतीश कुमार, जिसे लेकर दावा यह किया गया कि इन्होंने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिए थे, जिसके बाद नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को पटना के एक सेफ हाउस में बुलाया भी गया।
जहां उन्हें सभी जवाबों को रटवाया गया और बाद में सीधे परीक्षा सेंटर उन्हें भेजा गया। दावा है कि नीट परीक्षा के पेपर के बदले 30 लाख का सौदा किया गया। ये चौंकाने वाला पर्दाफाश तब हुआ है जब बिहार में पुलिस को सॉल्वर गैंग से 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले हैं और उसके बाद यह खुलासा हुआ कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के आरोपों पर आरजेडी को घेर लिया है। उन्होंने दावा किया कि जो आरोपी गेस्ट हाउस से पकड़े गए हैं उनका संबंध तेजस्वी यादव से है। उन्होंने सवाल पूछे कि वो कौन मंत्री थे जो इनका इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आरजेडी पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी बड़ा आरोप लगा दिया है। NHI गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से उनके पीए से उनसे जुड़े लोग हैं जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। तो नीट परीक्षा में धांधली के आरोप पर आम आदमी पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के दरअसल आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। कल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आज देश भर में प्रदर्शन है। नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसे लेकर यह विरोध प्रदर्शन है और यहां तक कि शिक्षा मंत्री के घर का घेराव भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आम आदमी पार्टी लगातार नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है जिसमें धांधली के आरोप हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, लखनऊ की परीक्षार्थी आयुषी पटेल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट ने आयुषी पटेल के दिए गए दस्तावेज फर्जी पाए हैं। आयुषी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए एनटीए पर प्रश्न पत्र के दोबारा मैनुअल मूल्यांकन की मांग की थी और साथ ही एनटीए के खिलाफ जांच के आदेश की भी मांग की थी, जिस पर एनटीए ने कोर्ट में आयुषी के सही दस्तावेज पेश किए, जिसके बाद आयुषी पटेल की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में कार्रवाई करने की भी छूट दी है। कोर्ट को एनटीए की तरफ से दस्तावेज दिखाए गए। आयुषी ने अंकों के गलत मूल्यांकन के आरोप लगाए थे। लखनऊ की नीट परीक्षार्थी हैं और उनकी याचिका जो है वो कोर्ट की तरफ से न सिर्फ खारिज की गई है बल्कि कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में कार्रवाई करने की छूट भी दे दी है।